श्री महालक्ष्मी नमः। दोस्तों, वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। धन त्रयोदशी के दिन भूल करके भी आपको 8 चीज़ें नहीं खरीदनी है, नहीं तो आपके घर में गरीबी आ जाएगी और कई प्रकार की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। धन त्रयोदशी का दिन बहुत बड़ा दिन होता है। इस दिन अगर आप ये चीज़ें खरीदते हैं तो कई प्रकार की मुसीबतें आ सकती हैं। धन त्रयोदशी के दिन कौन कौन सी चीज़ें खरीदनी है, कौन सी चीज़ें नहीं खरीदनी है, ये वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। धन त्रयोदशी के दिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको भूल करके भी नहीं खरीदना चाहिए। धन त्रयोदशी का दिन सबसे शुभ दिन माना गया है। धन त्रयोदशी वाले दिन आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। धन त्रयोदशी वाले दिन आप भूमि जायदाद खरीद सकते हैं। धन त्रयोदशी वाले दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको खरीदना शुभ नहीं माना जाता। धनतेरस का त्यौहार दीपावली की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इसे धन त्रयोदशी या धन्वंतरि त्रयोदशी भी कहा जाता है। हर साल धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। धन त्रयोदशी के दिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको खरीदना शुभ नहीं माना जाता। धन त्रयोदशी से ही पंचवर्षीय यानी 5 दिवसीय त्यौहार शुरू हो जाते हैं और धन त्रयोदशी, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन, भाई तीज, ये 5 दिन के रेगुलर ऐसे त्यौहार होते हैं। इन दिनों में छोटे छोटे से जो उपाय हैं बेहद ही चमत्कारी हैं। सबसे पहला है झाड़ू। देखो, धन त्रयोदशी वाले दिन झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए, बहुत ही शुभ मानी जाती है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जिस घर में झाड़ू होती है वहाँ पर साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। तो एक झाड़ू आप घर के लिए खरीद के लाएं और एक झाड़ू आपको मंदिर में जरूर दान करनी चाहिए। मंदिर में अगर झाड़ू लगती है, आपकी दी हुई झाड़ू से अगर मंदिर में झाड़ू लगती है तो आपका भाग्य बदलने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही सोने चांदी की चीज़ें, इस दिन सोने चांदी की चीज़ें जरूर खरीदनी चाहिए, चाहे जितना भी सामर्थ्य हो, छोटी या बड़ी। लेकिन कहते हैं कि धन त्रयोदशी वाले दिन पीली चीज़ जरूर खरीदनी चाहिए। 5 दिवसीय पर्व दीपावली का प्रथम दिन होता है धनतेरस। इस दिन धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है। सुख समृद्धि और अच्छे जीवन के लिए धनतेरस का दिन सबसे अच्छा होता है। धनतेरस को धन्वंतरि त्रयोदशी भी कहा जाता है। धनतेरस पर कुछ चीज़ों को खरीदने से बचना चाहिए, कुछ चीज़ें खरीदनी चाहिए, नहीं तो घर में दरिद्रता आ जाती है। दोस्तों, घर में झाड़ू का बड़ा महत्व होता है। जब आप एक झाड़ू खरीद लें तो रात में धनतेरस और दीपावली की रात को झाड़ू का पूजन भी करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं, घर में सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। जीवन में व्यक्ति हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, इस दिन पीली कौड़ी खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी का यह स्वरूप होता है। हल्दी का टीका लगा करके पीली कौड़ी माता लक्ष्मी के सामने रखें, श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें, भरपूर धन आएगा। धनतेरस के दिन खरीदारी करते समय भूल कर के भी धारदार वस्तुएं बिल्कुल ना खरीदें। धारदार जैसे चाकू, कैंची आदि, मान्यता है कि इन चीज़ों को खरीदने से बेहद ही अशुभ माना जाता है। इससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है और इससे घर में कई प्रकार की परेशानियां प्रवेश कर जाती हैं। धनतेरस के दिन भगवान की मूर्ति खरीदें, घर को अच्छी तरह से साफ रखें, लेकिन धारदार चीज़ें भूल के भी खरीद के ना लाएं। धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ों को घर लाने से बचना चाहिए। धनतेरस एक बहुत ही शुभ दिन है, जबकि काला रंग हमेशा से अशुभता का प्रतीक माना गया है। इसलिए धनतेरस पर काले रंग की चीज़ें खरीदने से बचना चाहिए। साथ ही इस दिन काले रंग के वस्त्र भी धारण नहीं करने चाहिए। धनतेरस के दिन कांच की चीज़ें बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि कांच राहु का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस दिन कांच की चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। धनतेरस के दिन अगर आप धन चाहते हैं, व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की चाहते हैं, घर में भरपूर धन आपको चाहिए, तो ये गलती आपको भूल के भी नहीं करनी चाहिए। धन त्रयोदशी वाले दिन ना तो कोई धारदार चीज़ें खरीदें और ना ही काली चीज़ें या कांच की चीज़ें आपको खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन लोहे की बनी हुई चीज़ों को घर में नहीं लाना चाहिए। अगर आपको लोहे के बर्तन खरीदने हैं तो धनतेरस से एक दिन पहले ही बर्तन खरीद सकते हैं, लेकिन धन त्रयोदशी के दिन आपको भूल करके भी लोहे की चीज़ नहीं लानी चाहिए। धनतेरस के दिन
कार खरीदने की योजना बनाई जाती है क्योंकि यह शुभ दिन माना जाता है। लेकिन अगर आपको बता दें धनतेरस के दिन कार घर लानी है तो उसका भुगतान एक दिन पहले कर लें क्योंकि कार विभिन्न धातुओं से बनी होती है, इसलिए धनतेरस के दिन कार खरीदने से बचना चाहिए। अगर धनत्रयोदशी वाले दिन आप कार लाना चाहते हैं तो उसकी पेमेंट एक दिन पहले ही कर दें और कार पर स्वास्थ्य चिन्ह बना दें। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। धनतेरस के दिन तेल या तेल के उत्पाद जैसे घी, रिफाइंड इत्यादि लाने के लिए मना किया जाता है। धनतेरस पर दिए जलाने के लिए भी तेल और घी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये चीज़ें पहले से ही खरीद के रख लेनी चाहिए। इस दिन बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। आप सोना ला सकते हैं, स्टील के बर्तन ला सकते हैं, इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। घर में स्वास्थ्य चिन्ह बनाएं, हल्दी से घर के मेन दरवाजे पर स्वास्थ्य चिन्ह बनाएं। लेकिन घर के अंदर जो चीज़ें आपको बताई हैं ये चीज़ें बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करनी चाहिए। धनत्रयोदशी के दिन किचन में कई उपायन का बड़ा महत्व होता है। चावल के डिब्बे में हल्दी की गांठ डालनी चाहिए, 2 पीली कौड़ी डाल देनी चाहिए, इससे अन्नपूर्णा माता प्रसन्न होती है, घर में भरपूर धन रहता है। धनत्रयोदशी के दिन आप मिट्टी के बर्तन भी खरीद के ला सकते हैं। दीपावली के लिए दीपक ला सकते हैं, साथ ही स्टील के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। धनत्रयोदशी के दिन गौ माता की पूजा का बड़ा महत्व होता है। आपके मन में कोई भी कामना है वह कामना बोल करके धनत्रयोदशी के दिन गौ माता का पूजन करें, इससे गौ माता आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। धनत्रयोदशी के दिन जितना ज़्यादा हो सके दीपदान करना चाहिए। धनत्रयोदशी के दिन 13 दीपक जरूर जलाने चाहिए। धनत्रयोदशी के दिन अगर आप दीपदान करते हैं तो माता लक्ष्मी, यमदेव सभी प्रसन्न होकर के आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। धनतेरस के दिन भूल कर के भी खाली बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। माना जाता है खाली बर्तन से घर की आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, घर में बरकत नहीं होती, इसलिए कोशिश करें घर में बर्तन लाने से पहले से पानी या किसी दूसरी चीज़ से भर लेना चाहिए। धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा काफ़ी समय से चली आ रही है। स्टील भी लोहे का ही दूसरा रूप होता है, इसलिए कहा जाता है स्टील के बर्तन भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदने चाहिए। स्टील के बजाय कॉपर या वांज के बर्तन खरीदने चाहिए। अगर स्टील के बर्तन खरीद रहे हैं तो आप स्वास्थ्य चिन्ह बना दें। यह तांबे का बर्तन भी अति शुभ माना जाता है। तांबे का बर्तन आपको इस दिन जरूर खरीदना चाहिए। इस दिन घर में मिट्टी के बर्तन या चीनी मिट्टी के बने शो पीस नहीं लाने चाहिए। इन चीज़ों को घर में लाना शुभ नहीं माना जाता। ये चीज़ें इतनी नाजुक होती हैं कि ये आसानी से टूट जाती हैं, ऐसे में इनसे कभी भी बरकत नहीं होती। लेकिन आप दीपक जलाने के लिए इस दिन खरीद के ला सकते हैं। इस दिन आप चांदी का सिक्का जरूर खरीदें। इस दिन घर के अंदर नारियल जरूर लाना चाहिए। धनतेरस के दिन प्लास्टिक की बनी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। प्लास्टिक का सामान घर में लाना वास्तु इसके हिसाब से सही नहीं माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन प्लास्टिक का कोई भी सामान बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, धनतेरस के दिन श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, पीली कौड़ी, गोमती चक्र ये चीज़ें जरूर लाएं, झाड़ू जरूर लाएं। इन चीज़ों का ध्यान रखें। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री महालक्ष्मी नमः जरूर लिखें। दोस्तों, धनतेरस और दीपावली से संबंधित बहुत सारी वीडियो आप तक पहुंचेंगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं। जो भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन पहुंचेगा सबसे पहले आपके पास। धनत्रयोदशी के दिन चावल लाना भी अति शुभ माना जाता है। धनत्रयोदशी के दिन ये चीज़ें आप घर में लाइए और जिन चीज़ों की मना की गई है वो चीज़ें बिल्कुल ना लाएं। श्री महालक्ष्मी नमः।